हालेलुया, आमीन। पौलुस को छुटकारा पा लिया, इसलिए बोलता है कि आप भी सुसमाचार है, आप भी छुटकारा पाओ, आमीन। हालेलुया, क्या लिखा है, आमीन। सो अब जो मसीह, रोमर 8:1-2-3-4, आमीन, जो मसीह यीशु में है, आमीन बोलेंगे। अच्छे तरह से ध्यान दो, நல்லா கவனம் கொடுங்க. இங்க என்ன இருக்கு படிங்க, முதல்ல ஒரு லைன் படிங்க, 8:1 படிங்க. ஆனபடியால் போதும் 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 போதும். आमीन। कितने में वचन கேட்டீங்க? இப்போ कितने लोग वचन को पढ़े थे, सुने? இப்போ சொன்ன वचन யாரெல்லாம் கேட்டீங்க? अभी जो वचन पढ़े वो कौन-कौन सुने? முழுசா படிக்கல, ஒரு லைன் தான் படிச்சாங்க. पुराने पढ़ा, एक ही लाइन पढ़ा. என்ன படிச்சாங்க? क्या पढ़ा? क्या पढ़ा है? सो अब जो मसीह यीशु में है, पढ़ेंगे, क्रिस्त यीशुக்குள், मसीह यीशु में है, अंदर, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, आमीन बोलेंगे। அவருடைய அவருடைய கிறிஸ்துவுக்குள், मसीह के अंदर நாம் இருக்கும்போது, हम रहने के चलते आज्ञा तीर्प लेंटर, दंड नहीं है, आमीन बोलेंगे। आज्ञा नहीं, दंड नहीं, आज्ञा नहीं है, दंड नहीं है, दंड की आज्ञा नहीं है, தண்டனை அவர்களுக்கு இல்லை, ஏனென்றால் அவர்கள் இயேசுக்குள் இருக்கிறார்கள். இயேசுக்குள் இல்லாதவர்களுக்கு அப்ப என்ன உண்டு? दंड उनको नहीं है जिनको मसीह यीशु के अंदर है। जिनको दंड किसको है, किसको दंड मिलेगा? बोलो, जो मसीह यीशु के अंदर नहीं है। जो एक दूसरे को देख के बोलो, एक बगल वाले का हाथ पकड़ के, तुम अंदर है क्या बाहर है? आप अंदर हो या बाहर हो? मैं अंदर है, मैं अंदर हूं, मैं मसीह के अंदर हूं। मसीह के अंदर, तुम मसीह के अंदर है, हम मसीह के अंदर है, हम सब मसीह के अंदर है तो दंड नहीं है। ताली बजाकर धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, करंग तटी अपने आपा सोते बनेगा। हालेलुया, ஆனபடியால், इसी के चलते एक एक वचन भारी है, आमीन बोलेंगे। ஒவ்வொரு வசனமும் एक एक वचन भारी है, इससे तो प्रभु हम बोलते हैं मैं आभारी हूं। ஒவ்வொரு வசனமும் நன்றி உள்ளதா இருக்கு। ஆனபடியால், इसी के चलते கிறிஸ்து இயேசுக்கு உட்பட்டவர்களாய் இருந்து, मसीह यीशु के अंदर रहने के चलते மாம்சத்தின்படி நடவாமல், आत्मा के जरिए ना चले बिना நடக்கிறவர்கள் ஆக்கினை தீர்ப்பு இல்லை। उन जो आत्मा में चलते उन लोग की दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। நிறைய நம்ம மாம்சத்தின்படி தான் யோசிக்கிறோம்। कई समय हम शारीरिक तरीके से हम सोचते हैं, आमीन बोलेंगे। होता है ना, 100 में 90% ऐसे ही, அப்படிதான் அப்படிதானே? हालेलुया, हालेलुया। நம்ம அறியாமல சில வார்த்தைகளை பேசிடுவோம், हम अनजान में कुछ शब्द बोल देते हैं। ஆனா பேச வேண்டியது இல்லன்னு நினைப்போம், ஆனா பேசுறோம்। लेकिन जो नहीं बोलना चाहिए वही बोल देते हैं हम। बहुत, लेकिन हम ஆனால் நமக்கு அந்த कंट्रोल வேணும், तो भी उसमें वो सहनशीलता चाहिए हमको। हालेलुया, அதை தருகிற ஆவியானவர், उसको देने वाला पवित्र आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। அவரே நமக்குள்ள இருந்து நம்முடைய காரியங்களை நடப்பிக்கிறவராக இருக்கிறார்। वही हमारे अंदर रहने के चलते वही सब कुछ कार्य करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया, कितने लोग आमीन சொல்றீங்க? कितने लोग आमीन बोल रहे हो? हालेलुया, हालेलुया। அவர் நம்மோடு இருக்கும்போது, अगर वो हमारे संग रहने के चलते, இயேசுக்கு உட்பட்டவர்களா நாம் இருக்கும்போது, मसीह यीशु के अंदर रहने के चलते நாம் மாம்சத்தின்படி நடக்க மாட்டோம், हम आत्मा के जरिए नहीं चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रकार நாம் மாம்சத்தின்படி நடக்க மாட்டோம், हम शारीरिक के अनुसार नहीं चलेंगे। आमीन। அப்ப நம்ம எப்படி நடக்கணும்? आत्मा के अनुसार। हालेलुया, पवित्र நம்ம மாம்சத்தின்படி இருந்தாலும் शारीरिक तरीके से हम रहने के जब ஆண்டவருடைய ரட்சிப்பாக அந்த ஞானஸ்தானத்தை பெற்றுக்கொண்டோமோ, जब जो प्रभु की बपतिस्मा कर जिस दिन हम लिए थे, ஆவியார் அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொண்டோமோ, जिस दिन हम पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए, பெரிய மாற்றத்தை கர்த்தர் நமக்கு தருகிறார்। बहुत बड़ा बदलाव हमारे जीवन में परमेश्वर देता है। எத்தனை தந்திருக்காரு? कितने लोग दिया है परमेश्वर? बदलाव दिया है कि नहीं? आमीन, हालेलुया। அப்படி தரலனாக்கி இன்னும் நம்ம மாறலன்னு தான் அர்த்தம்। अगर नहीं बदलावट नहीं है बोलेगा तो हम बदल नहीं हुआ है। आमीन, हालेलुया। एक आदमी को बहुत सारा जगह पे बोलते हैं ना, शाखाओं में भेज दिया, वो क्या बोलता है? इतने बदल होने के बाद भी हम नहीं बदले, वो कभी नहीं बदलेगा। आमीन। मनसुकुल्ले ना मारलना, मन के अंदर नहीं बदला तो वो வெளிய நம்ம எப்படி சொல்ல முடியும்? बाहर हम कैसे बोल सकते हैं? आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमीन बोलेंगे। आमीन। नाम मारा வேண்டும் என்றால், अगर हम बदलना है तो आत्मा अंदर आना है। ஆவியானவர் அந்த உள்ள வரணும்। ஆமென்ங்க, हालेलुया, हालेलुया। 2 கொரிந்தியர் 5:17 என்ன சொல்லுது? दूसरा कोरिन्थियों 5:17 में क्या कहते हैं? புது சிருஷ்டியாக இருக்கிறார்। யார் இருக்கா? सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई है। हालेलुया, हालेलुया। அப்போ நாம யாருக்குள்ள இருக்கணும்? हम किसके अंदर रहना चाहिए? கிறிஸ்துக்குள்ள இருக்கணும், मसीह के अंदर रहना चाहिए। हालेलुया। அவன் தான் மனம் திரும்புவான், वही मन फिरेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। டைசன் அண்ட் ரதினா என்னத்த பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? இங்க என்ன நடந்துட்டு இருக்கு?
என்ன விளையாட்டு நடத்திட்டு இருக்கீங்க? ஹalleluya. சாக்லேட் தூக்கி தூர போடுங்க. ஆண்டவருடைய வார்த்தை கேளு. இல்லைன்னா மனம் மாற முடியாது. हालेलुया हालेलुया। मन फिरना है, देखो हम वचन के लिए बदलना है। आमीन बोलेंगे? मन फिरना, हालेलुया। हम वचन के लिए बदलना है। वचन कभी नहीं बदलेगा, वचन के लिए हमको बदलना है। वचन मारा, वचनത്തിന് വചനം മൂലം നമ്മ മാറ வேண்டும்। गीत गा के जाने से अच्छा नहीं, तू बदल दे मेरे मन को, दे जीवन को, तेरा दर्शन मिले हमें। हालेलुया। उस महिमा में चला, हमको बोल के जाने के लिए नहीं, बोल के बताने के लिए हमको प्रभु ने बुलाया है। हालेलुया। आमीन बोलेंगे? आमीन। हालेलुया। हालेलुया। மனம் அவர்கள் தான் திரும்புவார்கள், ஏனென்றால் அவர் ஆண்டவர் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டால் மட்டும் மனம் மாற முடியும்। जो मन वो व्यक्ति मन फिरता है, वो जो व्यक्ति यीशु के अंदर है वही मन फिरेगा। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। आண்டவர் சொன்ன முதல் வார்த்தை என்ன? परमेश्वर ने மனம் திரும்புங்கள், பரலோக ராஜ்யம் சமீபமாய்। पहला शब्द क्या बोला? मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य अति निकट है। आमीन। हालेलुया। என்ன திரும்பணுமா? क्या फिरना है? சொல்லுங்க, என்ன திரும்பணும்? क्या फिरना है? हालेलुया। हालेलुया। போய் கொண்டிருக்கிற இப்படி நாம் போய் கொண்டிருப்போமானா, अभी अगर हम ऐसे चल रहे हैं तो ஆண்டவருடைய ஒரு வார்த்தை வரும், परमेश्वर का एक शब्द आएगा, இப்படி திரும்ப அப்படி பாரு, तू ऐसा बाएं और मुड़ना। आमीन। हालेलुया। हम இப்படி போனா சொல்ற கர்த்தர் இப்படி திரும்ப அப்படி பாரு, अगर हम ऐसे चले तो परमेश्वर का बोलेगा ऐसे मुड़ना। आमीन। हालेलुया। 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 ஏனென்றால் நாம் சென்று கொண்டிருக்கிற பாதை நமக்கு சரியா இருக்கு, ஆனா அவருக்கு சரியா இருக்காது। क्योंकि हम जो रास्ते से जा रहे हैं, अगर हम हमारे नजर में अगर ठीक रहता है, लेकिन उसके नजर में ठीक नहीं रहता है। எத்தனை ஆமென் சொல்றீங்க? कितनों का आमीन बोल रहे हो? हालेलुया। हालेलुया। மனிதனுக்கு தோன்றுகிற நிறைய வழிகள் உண்டு, मनुष्य का उत्पन्न करने वाला कई सारे मार्ग है, ஆனால் அவைகள் மரண வழிகள்னு வேதம் சொல்லுகிறது। लेकिन वो सब मृत्यु के मार्ग ही करके वचन कहता है। என்னென்ன வழிகள்லாம் இருக்கு? क्या क्या मार्ग है? हालेलुया। குடி வழி, குடி வழி, दारू की मार्ग, दारू की मार्ग, नशे की मार्ग, नशे की मार्ग, அந்த பொல்லாத पान मसाला, बुरे पान मसाला खाने वाला सब कुछ है। என்னது போத ஊசி, एक शरद गांजा और नशे की सुई, नशे की सुई, वो वैसे அப்படியே பெற்றிருப்பான், ऐसे चलते रहेगा, அப்படியே போவான், ऐसे जाते रहेगा। आमीन। आमीन बोलेंगे? हालेलुया। அப்படியே ஊசி போட்டு அப்படியே மயக்கத்திலே இருப்பான், ऐसे नशे में रहता है, झूठते रहता है, झूमते रहता है। आमीन। हालेलुया। मालूम नहीं नहीं அவனுக்கு என்ன தெரிஞ்சது, இதுதான் என் வழி, उसको क्या मालूम पड़ रहा है, यही मेरे को मार के करके बोल सोचते रहेगा। ஆனால் ஆண்டவர் சொல்றார், लेकिन परमेश्वर कह रहा है அது சரியில்லை, तेरी मार्ग सही नहीं है, இதுதான் சரி அப்படி பாரு, यही सही है, यहाँ पर मुड़ना। हालेलुया। हालेलुया। அங்க திரும்பிட்டோம்னா वहां पर अगर मुड़ लिया அவர் பிடிச்சிருவார், वो उसको पकड़ लेगा। हालेलुया। हालेलुया। எத்தனை ஆமென் சொல்றீங்க? कितना आमीन बोल रहे हो? அந்த வழியில நம்ம திரும்பிட்டோம்னா அவர் நம்ம கை பிடிச்சிருவார், अगर वो मार्ग में अगर मुड़ लिया, परमेश्वर अपने को पकड़ लेगा। हालेलुया। हालेलुया। आमीन बोलेंगे? आमीन। எத்தனை பேர் கை ஆண்டவர் பிடிச்சிருக்காரு? कितने लोग का हाथ परमेश्वर ने पकड़ा है? हालेलुया। हालेलुया। आमीन बोलेंगे? கர்த்தர் நல்லவர், प्रभु भला है, அவருடைய கிருபை என்றும் உள்ளது, उसकी अनुग्रह सदा की है। आमीन बोलेंगे? आमीन। 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 हालेलुया। हालेलुया। ஒவ்வொரு வாழ்க்கையில ஒரு திருப்புமுனை வந்தது, हर एक के जीवन में एक बदलावट आया है, मोड़ आया, मोड़ आया। आमीन। मोड़ आने के बाद भी बदलावट होएगा। आमीन। आमीन बोलेंगे? आमीन बोलेंगे? प्रेज द लॉर्ड। அவர் ஒரு முறை ஒருவர் தொட்டுட்டால் அவனை எப்படி பண்ணிறாரு? एक व्यक्ति एक को परमेश्वर अगर छू लिया, उसको कैसा कर देता है? ऑर्डिनरी आदमी एक्स्ट्राऑर्डिनरी माத்திருவாரு, साधारण व्यक्ति को असाधारण व्यक्ति बना देता है। हालेलुया। हालेलुया। बराबर कि नहीं? बराबर। आमीन। சரியா இல்லையா? पहले हम देखते थे बड़ा நிறைய பெரிய பெரிய ஊழியக்காரங்களை பார்க்கும்போது நமக்கு ஆச்சரியமா இருக்கும், कई बड़े बड़े सेवक को देखते समय अपने को अचंभित होता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यीशु नाम से பேய் ஓட்றாங்க, यीशु के नाम से लोग शैतान को भगा रहा है। आमीन। हालेलुया। நோய்கள் குணமாகுது, बीमारी चंगा हो रहा है, பெரிய காரியங்கள் நடக்குது, बहुत बड़ा बड़ा कार्य हो रहा है। எப்போ? कब? நம்ம ஆண்டவர் வரதுக்கு முன்னால, हम मसीह में आने से पहले। ஆனா ஆண்டவர் ஊழியரை பார்க்கும்போது, लेकिन परमेश्वर के सेवकों को देखते समय, எத்தனை ஆமென் சொல்றீங்க? हालेलुया। யோசேப் ஐயா ஊழியர்களை நாங்க பார்க்கும்போது, जोसेफ जॉर्ज अय्या सेवकाई को हम देखते समय பக்கத்துல இருந்து பார்த்திருக்கிறோம், बाजू में निकट में रख के हम देखे हैं। हालेलुया। அப்படி விரட்டுவார் பேய், ஏய் ஓடி போ, ऐसा भगाएगा, ए भाग जा। आमीन। भूत प्रेत को ऐसा बोलते, चल भाग इधर से, आमीन। பக்கத்துல நம்ம பார்த்திருக்கிறோம், हम निकट में रख के देखे हैं। ஆனால் ஒரு நாள் வந்துச்சு, लेकिन एक दिन आया, आमीन சொல்லுங்க, हालेलुया, यीशु आया, मार्ग यीशु आया, सब मिलकर बोलेंगे एक दिन, यीशु आया, बोलेंगे यीशु आया, बोला मार्ग पाया, सत्य पाया, जीवन पाया रे, मार्ग पाया, सत्य पाया, जीवन पाया रे, मार्ग पाया, जीवन पाया रे। एक दिन आया, प्रभु मार्ग पे लेके चलते गए, अभी तक चला रहा है, आगे भी चलाएगा, आमीन बोलेंगे? ஒரு நாள் வரும், ஆண்டவர் ஆண்டவர் கரத்தை பிடித்தார், आमीन। हालेलुया। அவர் இப்பொழுது நடத்துவார், எப்பொழுது அவர் वो நடத்துவார், अब तक चला रहा है, आगे भी चलाएगा। हालेलुया। அதான் மாம்சத்தின்படி நடக்காமல் ஆவியின்படி நடக்க ஆண்டவர் அழைக்கிறார், इसलिए हम शारीरिक के तरीके से नहीं, बल्कि आत्मा के तरीके से। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। आमीन।
ஹalleluya ஒரு வசனத்தை வாசிப்போம் एक वचन पढ़ेंगे ஆமென் ஹalleluya கலாத்தியர் 5:16 வாசிங்க गलातियों की किताब 5:16 கலாத்தியர் கலாத்திய கிருபம் 5:16 हां पर मैं कहता है आत्मा के अनुसार चलो हां पर मैं कहता हूं हां आत्मा के अनुसार आत्मा के चलो हां तो तुम शरीर की लालसा हां किसी रीति से पूरी न करोगे आमेन मैं क्या कहता हूं पौलुस क्या சொல்றாரு பின்னும் நான் சொல்லுகிறது என்ன पौल कहता है पर मैं कहता हूं ஆவிக்கேற்றபடி நடந்து கொள்ளுங்கள் आत्मा के अनुसार चलो அப்பொழுது மாம்சத்தின்படி तो शरीर के तरीके से நிறைவேற்றாதிருப்பீர்கள் किसी रीति से पूरी ना करोगे आमेन लालसा को पूरी ना करोगे बहुत सारा நிறைய காரியங்கள் வரும் कई सारी लालसा आएगा ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள் நடக்க மனதா இருந்தால் यदि एक व्यक्ति मसीह के अंदर रहने का अगर उसका आशा रहा तो हालेलुया हालेलुया அவனுக்கு விரோதங்கள் வரும் उसको विरोधी आएगा आमेन बोलेंगे उसका किला फूटा जाएगा हालेलुया முழு ஜெபத்துல நம்ம என்ன வார்த்தை கேட்டோம் सारी रात प्रार्थना में क्या शब्द सुने क्या वचन सुने ஜெபங்கள் கூட எப்படி போகுதா हमारा प्रार्थना कैसा जाता है ऊपर हालेलुया धूपम அது தடை செய்கிறதுக்கு उसको रुकावट करने के लिए வான மண்டல பொல்லாத ஆவிகள் காத்துட்டு இருக்கான் आकाश मंडल में घूमता रहने वाला बुरे आत्मा घूमते रहता है हालेलुया इंतजार में रहता है நம்முடைய ஜெபங்கள் அப்படியே புகையாக அப்படியே தேவ சன்னிதானத்துக்கு போகும்போது हमारा தடுத்து நிறுத்துது हमारा प्रार्थना को ऐसे दुआ के समय अगर ऊपर जाते समय उसको वो रोकता है वो प्रार्थना को आमेन हालेलुया ஜெபம் பண்ணுவோமே हम प्रार्थना करेंगे ஜெபம் பண்ணியாச்சு प्रार्थना कर दिया அது அங்கே தடை ஜி உனக்கு ஒண்ணும் தெரிய கிடையாது நீ போ तो ऐसे सही नहीं है तू यहाँ से चले जा हालेलुया हालेलुया आमेन आमेन என்னோட ஜெபம் உள்ளத்துல ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் हमारा अंदर की तृप्ति हमारा प्रभु धन्यवाद हो हालेलुया हालेलुया அவன் ஜெபம் எடுக்கறாங்க वो प्रार्थना बोल रहा है அது அப்படி புகை போல அப்படி மேல அப்படி போய்க்கொண்டே இருக்கிறது वो ऐसा प्रार्थना ऐसे दुआ के समय ऊपर जाते रह रहा है हालेलुया வான மண்டல பொல்லாத ஆவிகள் சேல என்ன பண்ணுதா आकाश मंडल के बुरे सेनाओं के आत्मा लोग क्या कर रहा है சுத்தி நின்றுது ऐसे घेर के खड़ा हो जाता है हालेलुया हालेलुया இந்த ஜெபத்துல வல்லமை இல்ல क्योंकि प्रार्थना में सामर्थ नहीं है उसमें हालेलुया हालेलुया அன்பு இல்ல இரக்கம் இல்ல प्रार्थना में प्रेम वो சுயத்திகா प्रेम नहीं है सहनशीलता नहीं है சுயத்திகா ஜெபம் பண்றது शारीरिक के अनुसार अभिलाषा के अनुसार प्रार्थना कर रहा है हालेलुया हालेलुया அங்க என்ன பண்றானா சத்ரு वहां पर शत्रु ने क्या किया आकाश मंडल பொல்லாத ஆவிகள் என்ன பண்ணுதா आकाश मंडल में घूमते रहने सब बुरे आत्मा क्या किया नहीं वैल्यू नहीं जा इधर से वो प्रार्थना को रोक के रख दिया उठा के फेंक दिया पो आमेन पो जा 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 चले जा हालेलुया हालेलुया சில பாஸ்டர்லாம் சொன்னாங்க சில ஜெபங்கள் கூரைக்கு மேல போகாதாம் कुछ कुछ प्रार्थना छत के ऊपर तक नहीं जाएगा हालेलुया हालेलुया ஆனா மூன்றாவதாக செய்கிற அந்த பிரார்த்தனை இருக்குல ஜெபம் जो प्रार्थना जो तीन प्रकार की प्रार्थना उसमें तीसरा प्रार्थना क्या कैसा रहता है ஆவினால நிரம்பி आत्मा से भरकर அக்னினால நிரம்பி अंगार से भरकर ஆண்டவரே என்று சொல்லும்போது प्रभु जी करके बोलते समय எல்லா अंधकार கிரிகள் நிர்மூலமாக்கப்படுகிறது सारे अंधकार की आत्मा सब चुकना चूर हो जाता है हालेलुया 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 கரங்களை தட்டி அப்பா ताली बजा के धन्यवाद करेंगे हालेलुया हालेलुया நீங்கள் ஏற எடுக்கிற ஜெபம் ஆவியோ அபிஷேகம் நிறைந்தது அக்னியாக இருக்க வேண்டும் यहाँ पर प्रार्थना करते समय आत्मा से और अग्नि से भरते रहना அந்த चाहिए ஜெபங்களை கர்த்தர் தூபம் போல முகர்ந்து பலனளிப்பார் वो प्रार्थना के द्वारा ही परमेश्वर आपको बल देगा हालेलुया हालेलुया எத்தனை ஆமென் சொல்றீங்க कितने लोग आमीन बोल रहे हो எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க कितने लोग आमीन बोल रहे हो இன்றைய நாளிலே நம்ம ஜெபத்தில் உள்ள எல்லாவற்றையும் மாற்றுவோம் आज के दिन से परमेश्वर हमारे प्रार्थना का सब बदली करवा देगा அபிஷேகத்தை கர்த்தர் தருவாராக वही अभिषेक परमेश्वर हमको भी ஜெப देगा அபிஷேகம் ஒவ்வொருவரும் இறங்கட்டும் वही अभिषेक हर एक व्यक्ति ஜெப அபிஷேகம் ஒவ்வொருவரும் இறங்கட்டும் प्रार्थना का अभिषेक हर एक व्यक्ति हालेलुया அபிஷேகம் அக்னியால் நிரம்பி நாங்கள் ஜெபம் பண்ணும்போது अग्नि अभिषेक से प्रार्थना करते समय இந்த ஜெபத்தை கர்த்தர் தூபம் போல முகர்ந்து கொள்வார் वही प्रार्थना को दुआ के समान स्वीकार कर அதுக்கு लेगा தடை வராது उसके बाद रुकावट नहीं आएगी ஆமென் பண்ணுங்க தடை வராது उसके बाद रुकावट नहीं உங்கள் आएगी ஜெபங்கள் கேட்கப்படும் आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी நீங்க பிள்ளைகளுக்கு ஏற ஒவ்வொரு ஜெபத்தை கர்த்தர் கேட்டு ஆமென் ஆமென் என்று பதில் தருவார் आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते समय वो सब प्रार्थना को हाँ बोलकर आमीन करके उत्तर दे देगा எத்தனை ஆமென் சொல்றீங்க कितने लोग आमीन बोल रहे हो விசுவாசிக்கிறீங்க वो कितने लोग विश्वास कर रहे हो ஜெபத்துல வல்லமை இறங்கட்டும் वो இயேசுவின் प्रार्थना நாமத்தாலே प्रार्थना में सामर्थ उतरने दो हालेलुया हालेलुया அக்னியினால் அபிஷேகத்தால் வரும் अग्नि से अभिषेक से நிறைந்தவர்களாய் भरे हुए व्यक्ति நாம் समान ஜெபம் பண்ண வேண்டும் प्रार्थना करते रहना चाहिए ஆமென் ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया ஆமென் ஜெபம் பண்ண வேண்டும் प्रार्थना करते रहना அப்ப என்ன चाहिए செய்ய வேண்டும் हम क्या करना चाहिए மாம்சத்தின் நடக்கும் ஆவியின்படி நடக்கும்போது शारीरिक के तरीका से नहीं आत्मा के तरीका இந்த से காரியங்களை கர்த்தர் வாய்க்க செய்வார் और बाकी सारी चीजें परमेश्वर पूरा करेगा ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया கிறிஸ்து இயேசுவின் ஜீவனின் ஆவியின் பிரமாணம் இரண்டாவது किस ரோமர் 8:2 मसीह यीशु की आत्मा और प्राण में ஆ ஆ விடுதலை ஆக்கிட்டே ஆமென் क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था से मैं मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया சுதந்திர கர்த்தியா ஹalleluya விடுதலை ஆக்கிட்டே எப்ப விடுதலை வரும் कभी छुटकारा आएगा ஆமென் இயேசு கிறிஸ்துவின் ஜீவனுடைய ஆவியின் பிரமாணம் मसीह यीशु की आत्मा के चलते आत्मा की व्यवस्था से ஆமென் हालेलुया என்னை मुझे பாவம் पाप மரணம்
मृत्यु என்பதில் பிரமாணத்தை விடுதலை ஆக்கிட்டே. ऐसे व्यवस्था से स्वतंत्र पा दिया. ஹalleluya. இப்ப நாம அவருக்குள்ள இருந்தா எப்படி இருக்கணுமா? அவருடைய ஜீவனுடைய ஆவின் பிரமாணத்துல இருக்கணும். ஆமென் சொல்லுங்க. हालेलुया हालेलुया. क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया. स्वतंत्र कर दिया. मैं पहला बंधा हुआ था शरीर की इच्छा से. हालेलुया. जो व्यवस्था विवरण की इच्छा से मैं बांधा हुआ था, लेकिन प्रभु का आत्मा का जीवन का जो व्यवस्था है ना, ये दोनों मुझे अलग कर दिया, स्वतंत्र दिया. मैं भी आजाद हूं. कितने लोग आमीन बोलते हैं? आमीन. आजाद हुए நான் விடுதலை ஆகிட்டேன். நீங்க விடுதலை ஆகிருக்கீங்களா சொல்லுங்க. मैं आजाद हुआ. आप आजाद हुआ कि नहीं? நான் விடுதலை ஆகிருக்கீங்க. விடுதலை ஆகிருக்கீங்க. हम स्वतंत्र पा लिए. आप स्वतंत्र पाया कि नहीं? पाया है. पाया पाया है. पाया है. சொல்லுங்க पाया है. पाया है. நான் விடுதலை ஆகிட்டேன். मैं छुटकारा पा लिया हूं. ஆகிருக்கீங்களா? आप हुआ क्या? சொல்லுங்க மா சொல்லுங்க. बोलिए 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 माँ जी. हालेलुया हालेलुया. छुटकारा छुटकारा चाहत है हमें. दे दे हमें, दे दे हमें, आज दे दे हमें. चलो छुटकारा हमें, छुटकारा चाहत है प्रभु. दे दे हमें, मुझे दे दे हमें, आज दे दे हमें. हालेलुया 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 हालेलुया. से ना पराक्रम से आत्मा से होगा, यीशु की आत्मा से होगा. విడుదలయై ఓ విడుదలయై విరుముగిరో మయ్యా. தாருமையா தாருமையா இன்று தாருமையா. ஆமென். விடுதலையை ஓ விடுதலையை விரும்புகிறோம் ஐயா. ஓ தாருமையா தாருமையா இன்று தாருமையா. ஹalleluya. Yes Lord. ஒரு விடுதலை உண்டாவதாக இயேசு நாமத்தாலே. ஆவியின் அபிஷேகம் உண்டாவதாக. அபிஷேகம் 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 அபிஷேகம். ஹalleluya ஹalleluya. விடுதலும் அல்ல பராக்கிரமம் அல்ல ஆவியினாலே. பலமும் அல்ல பராக்கிரமம் அல்ல ஆவியினாலாகோ. தேவ ஆவியினாலாகோ. விடுதலையை விடுதலை விரும்புகிறோம் ஐயா. தாருமையா தாருமையா இன்றே தாருமையா. விடுதலையை விடுதலையை விரும்புகிறோம் ஐயா. தாருமையா தாருமையா இன்றே தாருமையா. Hallelujah 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 Hallelujah. ஆவியின் பிரமாணம் என்னை கிறிஸ்துவுக்குள்ளே. आत्मा की व्यवस्था मुझे यीशु के अंदर मुझे விடுதலை ஆக்கிட்டே. पाप से छुटकारा पा लिया है. ஆவியான பிரமாணம் உள்ள வரும்போது आत्मा का व्यवस्था हमारे अंदर आते समय आप छुटकारा पाओगे. ஒப்பு கொடுங்க அவ்வளவு விடுதலை. जितना समर्पित करेगा उतना छुटकारा पाएगा. हालेलुया हालेलुया. हमें கொஞ்சம் விதைக்கணும் கொஞ்சம் தான் இருப்பான். थोड़ा बोएगा थोड़ा ही काटेगा. நிறைய விதைப்பவன் நிறைய இருப்பான். बहुताई से जो बोएगा वो ज्यादा ही काटेगा. ஆவியானவர் எவ்வளவு ஒப்பு கொடுக்கிறார்கள். जितना पवित्र आत्मा के अंदर कितना जितना सोपेगा. आमेन. ஆவிக்குள்ள நம்ம எவ்வளவு இருக்கிறோம். जितना मसीह के अंदर है அவ்வளவு உயர்த்துவார். उतना ही परमेश्वर अपने को ऊंचा करेगा. இயேசுவினாலே यीशु मसीह के अंदर जीवனுடைய ஆவியின் பிரமாணம் जीवन की आत्मा के जरिए பாவம் मुझे पाप மரணம் मृत्यु என்பது பிரமாணம் விடுதலை ஆக்கிட்டே. सारे व्यवस्था से मुझे छुटकारा पा लिया है. कितने लोग आमीन बोल रहे हो? ஆகிருக்கீங்களா? छुटकारा पाए क्या? हालेलुया हालेलुया. எவ்வளவு நம்ம அர்ப்பணிக்கிறோமோ जितना अपन अर्पण करेंगे उतना அவ்வளவு விடுதலை उतना छुटकारा. அதனால என்னுடைய சகோதரனே சகோதரியே इस मेरे प्रिय भाई बहनों ஆண்டவருடைய அருமையான பிள்ளைகளே परमेश्वर के प्यारे बच्चों ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறார்? प्रभु क्या कह रहा है? हालेलुया 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 हालेलुया. அப்படி இருக்க சகோதரரே ऐसा है मेरे भाई. 12:1 ரோமர் 12:1 வாசிங்க. रोमियो की किताब 12:1 पढ़ेंगे. आमेन. அப்படி இருக்கிற என் சகோதரரே इसलिए मेरे भाइयों आमेन. मैं तुमसे परमेश्वर आप पढ़िए. मैं तुमसे परमेश्वर की हाँ. दया स्मरण दिलाकर हाँ. विनती करता हूँ आमेन. कि अपने शरीरों की जीवित हाँ. और पवित्र हाँ. और परमेश्वर को भावता हुआ हाँ. बलिदान करके बढ़ाओ चढ़ाओ. हाँ. यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है. यही तुम्हारी आत्मिक தமிழ்ல படிங்க. அப்படி இருக்க சகோதரரே
நீங்கள் உங்கள் சரீரங்களை பரிசுத்தமும் தேவனுக்கு பிரியமான ஜீவ பலியை ஒப்புக் கொடுக்க வேண்டும் என்று ஆமென். தேவனுடைய இரக்கங்களை முன்னிட்டு உங்களை வேண்டிக் கொள்கிறேன். புத்தியுள்ள ஆராதனை, இதுவே நீங்கள் செய்யத்தக்க புத்தியுள்ள ஆராதனை. ஹalleluya ஹalleluya ஹalleluya. புத்தியுள்ள ஆராதனை எப்போ வரும்? आत्मिक सेवा कब आएगा? நம்ம ஒப்பு கொடுக்கும்போது தான் வரும். हम अर्पण करेगा तभी आएगा. ஹalleluya ஹalleluya. நான் வந்து நிப்பேன். मैं भी आगे खड़ा रहूंगा. 100 ஓட 101 பேரா நான் நிப்பேன். 100 में से 101 खड़ा रहेगा. 1000 में एक वो अच्छा நான் நிப்பேன். मैं खड़ा रहूंगा. ऐसे ना आराधना करने मैं ऐसे खड़ा रह के आराधना करूं, कुछ नहीं होने वाला. आमीन बोलेंगे. आमीन. अर्पणम अर्पणम अद्भुतங்களை கொண்டு வரும். अर्पण अद्भुत का अद्भुत को लेके आता है. हालेलुया हालेलुया. எத்தனை ஆமென் சொல்றீங்க? எல்லாரும் ஆமென் बोल रहे हो. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. எப்படி இருக்க சகோதரர் உங்கள் சரீரங்களை अभी मेरे भाइयों ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று தேவனுடைய இரக்கங்களை முன்னிட்டு உங்களை வேண்டிக் கொள்ளுங்க. இதுவே जीवन की புத்தியுள்ள ஆராதனை. जीवन की बलिदान देने के लिए आपको स्वीकार करता हूं, इसलिए तुम्हारी आत्मिक सेवा है. आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया. நம்ம சபைக்கு வரும்போது 4 5 நம்மளே பார்க்கண்டாம். நமக்கு முன்பாக இருக்கிற தேவனை பாருங்கள். हम कलीसिया में आते समय हम अपने आप को नहीं देखना चाहिए, परमेश्वर को देखना चाहिए. और महिमा प्रस्तुत इरंगो, उसकी महिमा की प्रशंसा और उतर के आएगा. ஆழத்தில் ஆராதிக்க वो வேண்டும். दिल के गहराई से आराधना करना चाहिए. हालेलुया हालेलुया. எப்படி நம்ம அவரை ஆராதிக்கும்போது कैसे ऐसे हम आराधना करते समय हालेलुया இயேசுவின் ஆவியின் ஜீவனுடைய பிரமாணம், यीशु की पवित्र आत्मा के व्यवस्था के जरिए से நம்மை பாவ மரணம் என்பது பிரமாணத்தை விடுதலை ஆக்கிரும். हमें पाप और मृत्यु की व्यवस्था से, सारे व्यवस्था से हमें छुटकारा पा लेता है. हालेलुया हालेलुया. எத்தனை ஆமென் சொல்றீங்க? कितने लोग आमीन बोल रहे हो? हालेलुया. கரங்களை அப்படியே உயர்த்தி அப்பாவுக்கு சொந்தம் பண்ணுங்க. हाथ अटैच उठा के धन्यवाद करेंगे. हालेलुया आमेन. இந்த வார்த்தை ஆவியும் ஜீவனுமான வார்த்தையை நீங்க உட்கொண்டு ये கொண்டிருக்கிறீர்கள். आत्मा जीवन की आत्मा है, जीवन की वचन है, आप स्वीकार जो कर रहे हो. கேட்டிட்டு போறதுக்கு சாதாரண வார்த்தைகள் இல்ல இது. ऐसे सुन के जाने के लिए साधारण वचन नहीं है, ஆவியானவர் எழுதப்பட்ட வார்த்தைகள், आत्मा के जरिए लिखा गया हुआ वचन வாழ்க்கை है. பயனுள்ள வார்த்தைகள், ये वचन लाभदायक का वचन எப்படி है. நடக்க வேண்டும் என்று நம்மை कैसे நடத்துகிற अगवा, வார்த்தைகள். कैसे चलाना है, कैसे अगवा करने के लिए वचन है. हालेलुया 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 हालेलुया. அதனாலே इसलिए அது எப்படியெனில் इसलिए மாம்சத்தினாலே शरीर के जरिए से பலவீனமான நியாயப்பிரமாணத்தை निर्बलता की व्यवस्था से செய்யக்கூடாததை वो जो नहीं करना चाहिए था, தேவனே செய்யும்படிக்கு परमेश्वरी करने के लिए நம்முடைய குமாரனை अपने पुत्र को பாவ மாம்சத்தின் சாயலாகவும் पाप की शरीर के तनु जरिए से பாவத்தை போக்கும் பலியாகவும் पाप की बलिदान देने के लिए அனுப்பி उसको बेचकर மாம்சத்தை शरीर को, மாம்சத்திலே शरीर के अंदर பாவத்தை पाप को ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்த்தான். दंड की आज्ञा में दे दिया. ஹalleluya हालेलुया. பிதாவாக தேவனுடைய மகிமையை பாத்தீங்களா? पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर का महिमा को देखा क्या? ஹalleluya हालेलुया. அவர் நம்ம மேல இருந்த அன்பை பாத்தீங்களா? वो अपने ऊपर रखा हुआ प्रेम को देखे क्या? இந்த வசனத்துல அவரோட அன்பை எத்தனை பேர் உணர்ந்தீங்க? ये वचन में कितने लोग प्रभु की प्रेम को स्वीकार किया, महसूस किया? हालेलुया. எத்தனை பேர் காது வெளியே வெளிய விட்டுட்டீங்க? कितने लोग का कान बाहर रखा है? சில நேரத்துல அப்படி போடணும் போடு कुछ कुछ समय में ऐसे डालना चाहिए. आमेन. हालेलुया. सुन के अनसुनी नहीं, सुन के सुनाई. केट टपली क्या और लल्ला. सुनी? सुन के सुनाई. क्या सुनी? ये सुन के अनसुनी के लिए अनसुनी बात नहीं है, ये सुन के सुनाई में बात में चलने के लिए सुनाई दिया बता नहीं. हालेलुया. आमीन बोलेंगे. हालेलुया. कितने लोग समझ में आया? समझ में कितने लोग समझ में आ आमीन. गए? ये सुन के अनसुनी था ऐसा जाने के लिए नहीं दिया है. केट सुन के सुना के सुनाने के लिए. हालेलुया. सुन के केट सुना के सुनाने के लिए. हालेलुया. आमीन बोलेंगे. புரியுதா? கேட்டோம், सुना, சொல்லுவோம், सुन लिया, அங்கே भी சொல்லுவோம். वहां पर जाके बोलेंगे. आमीन बोलेंगे. हालेलुया. बोला सुना, सुना, बोलिए सुना, सुना सुना सुना. ये जो बोला है ना वो मैंने सुना, ये जो वचन बोला सुना, अपनाया. अपनाया. ये जो मुझे बोला ना सुनने के लिए, ये मैं सुन के दूसरों को सुनाएगा. मैं सुन के दूसरे को सुनाएगा. हालेलुया. हालेलुया. आमेन. आमेन. இந்த மூன்றாவது வசனத்தை பாருங்க. பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பு அப்படியே நம்மல இறங்கிட்டு. ये जो तीसरा वचन को देखेगा, पवित्र आत्मा का प्रेम हमारे ऊपर ऐसे उतर के आ गया. நியாயப்பிரமாணம் செய்ய கூடாததை व्यवस्था से नहीं करना चाहिए, தேவனே செய்யும்படி पवित्र परमेश्वरी करने के लिए நம்முடைய குமாரனை அனுப்பி अपने पुत्र को बेचकर, हालेलुया हालेलुया, பாவ மாம்சத்தின் சாயலாக அனுப்பினாராம். जो पाप की शरीर के जरिए से हमें भेजा था. हालेलुया. हालेलुया. பாவ மாம்ச சாயலாக पाप की शरीर के स्वरूप के अनुसार நம்ம எப்படி இருக்கிறோம்? हम कैसे हैं, அதே மாதிரி மாம்ச பாவத்திலே அவர் அனுப்பிட்டாரு. वो पाप की शरीर के अनुसार में भी भेज दिया, சாயல் स्वरूप के अनुसार. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. அப்ப அவர் என்ன பண்ணாரு? तब वो क्या किया? அதை பாவத்தை போக்கும் பலியாக वो पाप को बलिदान देने के लिए அவர் அனுப்பி पुत्र को बेचकर அந்த மாம்சத்திலே वो ही शरीर में பாவத்தை पाप को ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்த்தார். दंड की आगे में दे दिया. हालेलुया. हालेलुया. இதெல்லாம் புரிஞ்சது कितने சொன்னது. लोग को समझ में आए? ஆண்டவர் வார்த்தை தான் சொன்னேன். என்ன परमेश्वर के वचन ही बोले थे हम. ஆமென் बोलेंगे. हालेलुया. 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 அப்ப அவர் மாம்சத்திலே तो उसकी शरीर के अंदर இயேசு நமக்காக மாம்சத்தை ஆக்கினைக்குள்ளாகப்பட்டதினால் यीशु हमारे अंदर इस जगत में आके हमारे लिए बलिदान देने के चलते, हालेलुया. हालेलुया. அந்த மாம்சத்திலே அவர் ஆக்கினைக்குள்ளாகப்பட்டதினால் वो जो शारीरिक में दंड की आगे में पड़े थे. ஆமென். हालेलुया. 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 ஆமென் बोलेंगे. आमीन. அவர் மரித்தார், वो मरा, அவர் அடக்கம் பண்ணப்பட்டார். वो दफनाया गया. हालेलुया. हालेलुया.
மூன்றாவது நாள் உயிரோடு எழுப்பினார். तीसरा दिन जीवित उठा. हालेलुया हालेलुया. आमेन. அவர் எழும்பும்போது वो उठते समय அது ஆவிக்குரிய சரீரமாக இருந்தது. वो आत्मिक शरीर बन के थे. इधर आमेन சொல்றீங்க. कितने लोग आमीन बोल रहे हो? हालेलुया. ஆவிக்குரிய சரீரமாக இருந்தா இல்லையா? आत्मिक शरीर था कि नहीं उनका? சீஷர்களுக்கு கூடி இருக்கும்போது चेले लोग इकट्ठे होते समय கதவெல்லாம் பூட்டி இருக்கும்போது जो बंद कमरे में அவர் வந்து நடுவுல நின்று वो बीच में आके खड़ा रहेगा. சமாதானம் சொன்னாரே. आपको शांति मिलेगा करके बोला था. हालेलुया. हालेलुया. அவர் எந்த சரீரத்தை வந்தார்? तब वो कौन सा शरीर में आया? மறுரூபமாக்கப்பட்ட சரீரத்தில் वो வந்தார். पुनरुत्थान के शरीर में आया. हालेलुया. हालेलुया. மறுரூபமாக்கப்பட்ட वो சரீரம். पुनरुत्थान का शरीर है. हालेलुया. रूपांतर का शरीर. रूपांतर का शरीर है. आमीन बोलेंगे. हालेलुया. அந்த ரூபாந்தரத்தை உங்களுக்கு எனக்கு கொடுக்க ஆண்டவர் வந்தார். वही रूपांतर आपको देने के लिए मुझे देने के लिए आया है. அதுக்காக உயிர் தெழுந்தார். इसीलिए जीवित उठा. அவர் எப்படி உயிர் தெழுந்த அந்த சரீரத்தில் இருக்கிறாரோ वो कैसा जीवित यहाँ पर शरीर में है அதே போல நம்ம மாற்ற வந்தார். वैसे ही हमें भी बदली करने का ஆவியானவர் बदली करने वाला परमेश्वर पवित्र आत्मा है. हालेलुया. அவர் நமக்குள்ள இருந்து वो हमारे अंदर रहने के चलते हर दिन हमें வசனத்தின் மூலமாய் वचन के अनुसार வளர்த்து 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 बढ़ा के அபிஷேகத்தை தந்து अभिषेक देकर 12:49 சொல்லிட்டார். லூக்கா 12:49 लूका 12:42 दे दिया. பூமியில் அக்கினியை போட வந்து मैं पृथ्वी में अग्नि डालने आया हूँ. बोले बच्चे वो अभी सुलगने के लिए मैं जाता हूँ. आग लगाने के लिए आया था, अभी लगने के लिए अंगार उठने के लिए मैं आया हूँ. हालेलुया. तब भूमि अग्नि पड़ा इप्पले पटरी एरिवेन में விரும்புகிறேன். कितने बच्चे एरी अग्नि இருக்கிறீங்க? कितने लोग आग को सुलगने वाला अग्नि बनने के लिए கரங்களை வைத்து ஜெபிக்கும்போது அங்க அற்புதம் நடக்க வேண்டும். आप दूसरों को हाथ बढ़ा के प्रार्थना करते समय वहां पर अद्भुत चिन्ह चमत्कार होना चाहिए यीशु के नाम से. हालेलुया. அதனால இயேசு கிறிஸ்து इसलिए यीशु मसीह நமக்காக பலியானதுனாலே हमारे लिए बलिदान देने के चलते அந்த அபிஷேகம் वही अभिषेक அந்த ரத்தம் वही लहू நம்மை மறுரூபமாக்கியது. हमें रूपांतर कर दिया. எத்தனை ஆமென் சொல்றீங்க? कितने लोग आमीन बोल रहे हो? हालेलुया. हालेलुया. மாம்ச பாவ சாயலாக மாற்றினார். शरीर के पाप की स्वरूप बनाया. யார? சொந்த குமாரன். किसको? स्वतंत्र खुद के पुत्र को. ஏனென்றால் அவர் மரிக்கும்போது क्योंकि वो मरते समय அடக்கம் பண்ணப்படும்போது दफनाने जैसे அவர் समय எழும்பும்போது பழைய மாம்சம் இல்ல புதிய மாம்சம். हालेलुया. समय पुराना शरीर ने नया शरीर बनाए. ஆமென். புனருத்தான் रूपांतर का அதுக்கு பிறகு நம்மை எழுப்புகிறார். उसके बाद அவருடைய மகிமையினாலே महिमा के अनुसार उठ रहा है. हालेलुया. हालेलुया. அதனால வேதம் சொல்கிறது इसलिए शास्त्र कहता है கிறிஸ்துவுக்குள் மரித்தவர்கள் जो मसीह के अंदर मरे அவருடைய சத்தத்தை கேட்டு முதலாக எழுந்திருப்பார்கள். उनकी आवाज को सुनकर वाणी को सुनकर पहला उठेगा. पहला उसके बाद जीवित हो हम भी. हालेलुया. பின் உயிரோடு இருக்கிற நாமும் उसके बाद जीवित है हम भी. ஒரு நிமிஷத்துல மறுரூபமாவோம். क्षण भर में रूपांतर होंगे. हालेलुया. हालेलुया. पलक झपकते ही पलक झपकते ही अरे हाथ लेके रे जो भी आया ऐसा बजाओ. ऐसे हाथ बजाओ ऐसे आमीन. रूपांतर होगा. रूपांतर होएगा. बोलो तुम रूपांतर हो. एक दूसरे को बोलो. बोले बगल लगा. रूपांतर होगा. आप रूपांतर होएंगे. रूपांतर तुम रूपांतर करना है ना रूपांतर. हालेलुया. 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 அதுக்காக அவர் மாம்ச சரீரத்திலே பாவத்தை ஆக்கினாய்களை தீர்த்த பிறகு அவர் மரித்து உயிரோடு இருக்கும்போது ஹalleluya ஆவிக்குரிய சரீரம் அப்பாக்கு எப்படி இருந்துச்சு அதே போல பிள்ளைகளுக்கு தருகிறார். ஹalleluya. जैसे शरीर के अनुसार उन लोग मरे थे जैसे उठा था जीवित में वैसे शरीर हमें भी देता है. ஆமென் बोलेंगे. हालेलुया. எவ்வளவு அன்பு ஆண்டவர் மேல. कितना प्रेम परमेश्वर का இத சொல்லிருந்தாங்க ஜீசஸ் கால்ஸ்ல எல்லாரும் ஒடி அடிச்சிருப்பாங்க. பல்டி மார்த்ததா. ये जो बोला रहते सत्य को जीसस कॉल्स में पलटी मारते थे. இதே बात जीसस काल्स சொன்னா हालेलुया எனக்காது ஏன்னா அப்படி பல்டி அடிச்சா एक दूसरे को ताली मारते थे. ये जो वचन बोलते थे जीसस कॉल्स में बहुत अच्छे से स्वीकार करते थे बहुत अच्छे से यहां सुन में एकदम खुशी से यहाँ पर ऐसे बैठे प्रेज लॉर्ड करके बोल के अंगीकार कर रहा है. मैं जानता हूं कितना जान है वचन में. मैं जानता हूं ना जनकतरी हो कितना जान है. हालेलुया. लेकिन ये भी मैं जानता हूं हमारे अंदर कितनी जान है. हालेलुया. हालेलुया. आमीन. हम जानते हैं वचन में कितना जान है. हम ये भी जानते हैं हर एक की जान में कितनी जान है. हालेलुया. हालेलुया. आमीन बोलेंगे. आमीन. हालेलुया. இத சொல்லிருந்தா ஐயா அந்த மக்கள் கடவுளி மக்கள் அப்படியே கவுந்தடிச்சு கொடுத்திருப்பாங்க. ऐसे बोले रहते थे वचन बोले रहते कडवली के लोग भी ऐसे पलटी मारते थे. आमीन. हालेलुया. मला बोलले तुम्ही येशू माझ्यासाठी आला. हॅलो माझ्यासाठी जीव दिला. येशू येणार का म्हणता? हॅलो माझ्यासाठी पुनरुत्थान झाला. हालेलुया माझ्यासाठी परत येणार आहे. आता पलटी मारणार असता. आम्ही असंच बसणार. आम्ही किती पण बोल आपण असंच இங்க பண்டச் விடாயிட்டு இருக்கு நீங்க சிரிச்சிட்டு இருக்கீங்க. प्रेज लॉर्ड. आमीन. आमीन. हालेलुया. हालेलुया. गरम वही होता है जो गरम के लिए अर्पण करता है. हालेलुया. गरम वो नहीं होता जो अर्पण नहीं करता. आमीन बोलेंगे. ये सब अभी आठ वार्ता है ये सब परमेश्वर देने वाला वचन ही है. हालेलुया. अभिषेक आएगा. अभिषेक उतरेगा. वो चूकने पे उठेगा. वो 3000 लोगों को उद्धार में यीशु के पास लेके आया. वो परलोक में गए कि नहीं गए रहेगा ना. हमें आंटा தான் சொல்றாரு இங்க எத்தனை பேர் இருந்தாலும் என் பிள்ளைகளே எல்லாரும் நான் கூட்டிட்டு போவேன். यहां पर कितने भी लोग हैं यहां पर सभी लोग को मैं स्वीकार करके ऊपर लेके जाऊंगा. कितने लोग तैयार है? कितने लोग तैयार है? हालेलुया. 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 हालेलुया சொல்லுங்க. மாம்சத்தின்படி நடவாமல் शारीरिक के तरीके से नहीं चलना. ஆவியின்படி நடக்க நம்மிடத்தில் आत्मा में चलने के लिए न्याय प्रमाण नीति நிறைவேறும்படிக்கு அப்படி செய்தார். व्यवस्था के अनुसार धार्मिकता को पूरा करने के लिए ऐसा किया. हालेलुया. हालेलुया. आमीन. आमीन. हालेलुया.
கரெக்ட்டா ஒரு மணி ஆமென் சொல்லுங்க लगभग 1 बज गया கர்த்தருடைய வார்த்தை ஆழமானது ஆமென் परमेश्वर का वचन गहराई है அவருடைய அன்பின் அகலமும் उसकी उसकी प्रेम की कीमत அந்த நீளமும் உயரமும் उसकी அகலமும் ऊंचाई ஆழமும் उसकी गहराई उसकी अगल बगल सब गहराई सब अनगिनत है ஓ अच्छा अनगिनत है ஆமென் हालेलुया ஆமென் சொல்லுங்க आमेन ஒரு வசனத்தை வாசிப்போம் एक वचन पढ़ेंगे ரோமர் 6:4 வாசிங்க சீக்கிரமா रोमियो ரோமன் 6 கிதாப் में 6:4 पढ़ेंगे 6:4 पढ़ेंगे மேலும் பிதாவின் மகிமையினால் கிறிஸ்து மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பப்பட்டது போல நாமும் புதிதான ஜீவன் உள்ளவர்களாய் நடந்து கொள்ளும்படிக்கு அவருடைய மரணத்திற்கு உள்ளாகும் ஞான ஸ்நானத்தால் கிறிஸ்துவினோடு கூட அடக்கம் பண்ணப்பட்டோம் सो उस मृत्यु की बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए ताकि जैसे मसीह पिता की मसीह के द्वारा मरे वो में से जिलाया गया वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले ஆதலால் 5 வாசிங்க ஆதலால் इसलिए यदि हम ஆதலால் அவருடைய மரணத்தின் சாயலில் நாம் இணைக்கப்பட்டவர்களானால் நாம் அவர் உயிர்த்தெழுதலின் சாயலில் இணைக்கப்பட்டிருப்போம் ஆமென் வாசி 6 क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुड़ जाएंगे हालेलुया हालेलुया आमेन அங்க இணைக்கப்பட்டதுனால உயிர்த்தெழுதல் இணைக்கப்பட்டிருப்போம் वहां पर अगर जुड़े जाएंगे तो पुनरुत्थान के समय भी हम जुड़े जाएंगे எத்தனை ஆமென் சொல்றீங்க हालेलुया 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 ஆமென் आमेन हालेलुया हालेलुया அவருடைய மரணத்தின் சாயலில் இணைக்கப்பட்டவர்களானால் और जो मृत्यु की जो स्वरूप के अनुसार जो उसमें जुड़े गएंगे तो அவருடைய ஜீவனுடைய சாயலில் இணைக்கப்பட்டிருப்போம் उसकी जीवन का स्वरूप में भी हम जुड़े जाएंगे हालेलुया எத்தனை ஆமென் சொல்றீங்க कितने लोग आमीन बोल रहे हैं உயிர்த்தெழுதல் சாயல் वो जो पुनरुत्थान की जो स्वरूप है ஆமென் நல்லா கேளுங்க அவருடைய மரணத்தினால சாயலில் இணைக்கப்பட்டிருந்தோமானால் जो मृत्यु में जो पाया तो उसमें अगर जुड़े हुए तो आमेन उधर बात சொல்லுங்க நான் இணைக்கப்பட்டிருக்கேன் நீங்க இணைக்கப்பட்டிருக்கீங்க बगल वाला हाथ पकड़ के बोलेगा हम जुड़े गए हैं मैं भी जुड़े गया हूं மரணத்தின் சாயலில் இணைக்கப்பட்டிருந்தால் मैं मृत्यु की स्वरूप में मैं जुड़े गया तो நான் உயிர்த்தெழுதல் சாயலில் இணைக்கப்பட்டிருப்பேன் मैं जीवित पुनरुत्थान के स्वरूप में भी जुड़ा जाएगा சொல்லுங்க உயிர்த்தெழுதல் சாயலில் வேண்டும் எனக்கு पूरे पुनरुत्थान की स्वरूप हमें चाहिए हालेलुया அந்த உயிர்த்தெழுதல் வல்லமை வரும்போது वो पुनरुत्थान की सामर्थ आते समय हालेलुया हालेलुया நம்ம உறவினர் வீட்டுக்குள்ள நின்னு பிரேஸ்ல உனக்கு சமாதானம் ऐसे हर एक के घर पे जाके प्रेज लॉर्ड करके बोल के आपको समाधान करके बोलेंगे आमेन हालेलुया போமா जाएंगे कि नहीं जाएंगे जाएंगे हालेलुया हालेलुया அந்த உயிர்த்தெழுத அந்த சாயல் वो जो पुनरुत्थान का जो स्वरूप है அது நமக்கு தரத ஆண்டவர் வந்தார் वो हमें देने के लिए परमेश्वर जगत पे आया எல்லாத்தையும் அவரை நோக்கி பார்க்கணும் सभी कुछ उसी की ओर हम दुआई அவரை நோக்கி பார்க்கணும் प्रभु की ओर हम निहार के देखना है हालेलुया அவரை நோக்கி பார்த்த முகங்கள் அப்பதான் பிரகாசம் அடையும் उसकी ओर देखने वाले कभी लज्जित नहीं वो कभी प्रकाशित அவருடைய हुआ முகத்தை பார்த்தவர்களுக்கு தான் பிரகாசம் उसकी चेहरा को देखने वाला वही प्रकाशित है மத்தபடி நம்ம எவ்வளவுதான் வெள்ளையா இருந்தாலும் उसके बाद उसके पहले हम कितना भी चमकीला रहेगा तो கிடையாது उसमें कीमत ही नहीं है ஆமென் வருஷம் ஆக சுருக்கம் வந்துரும் जो साल बीतते बीतते मतलब पूरा बुढ़ा हो जाता है ஆனால் யாருக்கெல்லாம் சுருக்கம் இருந்து அவரை நோக்கி பார்த்தாங்க அந்த முகத்திலே வெளிச்சம் வந்து சுருக்கம் போயிடும் जो परमेश्वर की चेहरा को देखेगा वो सब रोशनी पाएगा उन लोगों का सब बुढ़ापन सब निकल जाएगा हालेलुया हालेलुया அவர் ஆவியால் நடக்கிறதுனாலே आत्मा के जरिए चलने के चलते அவர்கள் முகம் எப்பொழுது பிரகாசித்துக் கொண்டே आत्मा के जरिए चलने के चलते अभिषेक में पाने वाले व्यक्ति को ही रोशनी देगा हालेलुया हालेलुया அப்போஸ்தலன் பவுல்ன்றாரு प्रेरित पौलुस कहता है 2 கொரிந்தியர் 6ஆம் அதிகாரத்துல அது வாசித்து பாத்தீங்கன்னா दूसरा कोरिन्थियर 6वां अध्याय में वचन देखेंगे तो பழைய ஏற்பாட்டிலே மோசே கொண்டு நடத்தின ஆண்டவர் जुना करार में मूसा को लेकर चलाने वाला परमेश्वर மோசே முகத்துல இருக்க முக்காடு போட வேண்டியதாயிட்டான் मूसा को ही घूंघट पहनने लग गया मतलब घूंघट पहनवाने दिया था आमेन हालेलुया 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 மோசே முகம் அப்படி பிரகாசிச்சான் मूसा का चेहरा उतना प्रकाशित हुआ आमेन बोलेंगे हालेलुया அழிந்து போகிற அந்த ஊழியத்துல அவ்வளவு பிரகாசம் இருக்கும் என்றால் जो नाश होने वाला वो सेवकाई में ऐसे अगर प्रकाशित ऐसे रोशनी है तो ஜீவனுள்ள ये जीवन वाला இது ஜீவனுள்ள வாழ்க்கை ये जीवन का जीवन है ஜீவனுள்ள பிரயாசம் ये जीवन का जो सेवा है என்ன बोलेंगे आमीन அப்ப நம்ம முகத்துல எவ்வளவு வெளிச்சம் இருக்கணும் तब हमारा चेहरे में कितना रोशनी होना चाहिए हालेलुया हालेलुया அது அழிந்து போகிற அந்த வெளிச்சம் वो नाश होने वाला रोशनी है இது எப்பொழுதும் ஜீவனோடு இருக்கிற வெளிச்சம் ये हमेशा जीवन के साथ रहने वाला रोशनी है हालेलुया हालेलुया आमीन बोलेंगे आमीन மோசே முகத்தை பார்த்தவங்களா அப்படி பிரகாச அதனால முக்காடு போட வேண்டியதாயிட்டு मूसा को देखने वाला चेहरा सब रोशनी के रोशनी मतलब रोशनी हो गया उसके लिए उसको घूंघट पहनने लग गया பழைய ஏற்பாட்டு வாசிக்கிற எல்லாரும் மேல அந்த முக்காடு தான் இருக்கு ஆமென் சொல்லுங்க जुना करार पढ़ने वाले सारे लोग के चेहरे में वही घूंघट है ஆமென் हालेलुया பழைய ஏற்பாடு வேணும் புதுசு வேணும் जुना करार भी चाहिए नया करार भी चाहिए புதிய ஏற்பாடு இஸ்ரேல் மக்களுக்கு கிடையாது नया करार इजराइल लोग के लिए नहीं அவங்க है அதை ஏற்றுக்கொள்ளல उसको उन लोग स्वीकार नहीं किया அதனால இப்பொழுது அவர் பழைய ஏற்பாட்டை வாசிக்கும்போது लेकिन अब उन लोग जुना करार पढ़ते समय தலையில முக்காடு போட்டுட்டு தான் இருக்காங்க सिर में घूंघट पहन के बैठे सिर में घूंघट पहनते उन लोग भी हालेलुया हालेलुया எப்பொழுது ஆண்டவரை விசுவாசிப்பார்களோ அப்பொழுது முக்காடு எடுக்கப்பட்டு போகும் जब परमेश्वर को विश्वास करेगा तभी वो घूंघट निकाला जाएगा இயேசுவை விசுவாசிக்கும்போது विश्वास कर यीशु में அவரை विश्वास சொந்த कर இரட்சகராக அவர்கள் விசுவாசிக்கும்போது उसको उद्धार करता विश्वास அவருக்கு करते समय போட்ட அந்த என்ன சொல்றாங்க அந்த முக்காடு எடுக்கப்பட்டு போகும் वो जो पहना हुआ घूंघट सब निकाला जाएगा हालेलुया हालेलुया அப்படினா என்ன उसका मतलब क्या है அழிந்து போகாத ஊழியம்
नाश नहीं होने वाला सेवा है, அது அழிந்து போச்சு. वो नाश हो गया. ஆண்டவர் சொன்னார், प्रभु कहा வார்த்தையில அபிஷேகமும் வல்லமையும் ஜீவன் உண்டு. वचन में सामर्थ्य, जीवन और अभिषेक है. हालेलुया. இதுக்கு அழிவே கிடையாது. इसमें नाश ही नहीं है. हालेलुया. हालेलुया. ஆமென் போலுங்க. आमीन. மாம்சத்தின்படி நடவாமல் शरीर के तरीके से नहीं, ஆவியினால் நடக்கிற நம்மிடத்தில் आत्मा के जरिए चलने के चलते. எத்தனை ஆமென் சொல்றீங்க? कितने लोग आमीन बोल रहे हो? மாம்சத்தின்படி நடவாமல் आत्मा के जरिए नहीं, शरीर के जरिए नहीं, ஆவியின்படி நடக்கிற आत्मा के जरिए चलने वाला நம்மிடத்தில், हमें हमारे अंदर. ஆமென். हालेलुया. நியாய பிரமாணத்தின் நீதி நிறைவேறும்படிக்கே அப்படி செய்தார். व्यवस्था की धार्मिकता को पूरा करने के लिए उसने ऐसा किया. हालेलुया. हालेलुया. அவர் ஒன்று வைத்தார், நியாய பிரமாணம் ஒன்று வைத்தார், ஓ, அதை முடிக்க போறேன்னு அவருக்கு தெரியும். वो व्यवस्था को एक रखा था, उसको पूरा करने के लिए, वो पूरा करने वाला है करके उसको मालूम है. ஆமென். हालेलुया. நியாய பிரமாணம் அது எப்படினா அழித்துதான் தீர வேண்டும், முதல்ல அவர் கொடுத்துட்டார். அப்படிதான் व्यवस्था को पहले नाश होना ही चाहिए, उसके लिए पहले बोल दिया है, ஏன்னா அது யாருமே பண்ண முடியாது. क्योंकि वो सब कोई कर नहीं सकता है. ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து प्रभु यीशु मसीह அதை செய்து முடித்ததனாலே उसको पूरा करने के चलते நாம் அதிலிருந்து இருந்து விடுதலை ஆயிட்டோம். हम उसमें से स्वतंत्र पा लिया. हालेलुया. எத்தனை ஆமென் சொல்றீங்க? कितने लोग आमीन बोल रहे हो? அவர் இயேசு கிறிஸ்துக்குள்ளே அந்த ஆக்குனைகளாக தீர்த்த அந்த பரிசுத்த பிதாவாக தேவன் இந்த புதிய ஹalleluya இந்த புதிய உடன்படிக்கையை ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு தந்து நம்ம புதிய உடன்படிக்கைக்குள்ளே பிள்ளைகளாக நம்ம மாற்றி இருக்கிறார். பழைய ஏற்பாட்டுல ஹalleluya தேவனே मेरे खुदा ऐसा बोलने वाला जुना करार में नया करार में प्रभु बोलते हैं, हे मेरे बच्चों सब मेरे साथ आओ. प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए लहू बहाया, मेरे लिए जीवा, हालेलुया, मेरे लिए मरा, तीसरे दिन मेरे लिए उठा. ये विश्वास करेगा तो हम क्या करते हैं? प्रभु का बच्चे बन जाते हैं. आमीन बोलेंगे. यीशु मसीह का लहू हमें बच्चा बना दिया, ये हम बच्चे होकर ரோமர் 8:12 அந்த ஒரு வசனத்தை வாசித்து நாம் முடிப்போம். கர்த்தர் 32 வாசிக்க தம்முடைய சொந்த குமாரன் 32 வாசிக்க தம்முடைய சொந்த குமாரன் என்று பாராமல் நம்ம எல்லாருக்கும் அவர் என்று பாராமல் நம்ம எல்லாருக்கும் அவர் கொடுத்தவர், அவரோடு கூட மற்ற எல்லாத்தையும் ஒப்பு கொடாது இருப்பது எப்படி, அருளாது இருப்பது எப்படி? ஹalleluya. ஆமென் சொல்லுங்க. ஆமென். கர்த்தர் நல்லவர். प्रभु भला है. ஹalleluya. சொந்த குமார் நம்ம அவருக்கு खुद के पुत्र. ஆமென். இன்னொரு அருமையான வசனம் ஒன்று உண்டு. और एक वचन है. ஹalleluya. 29 வாசிக்க 29 29 ஆமென். ஹalleluya. இது நிறைய ஆவிகள் இது உண்டு நமக்கு இன்றைக்கு இது போதும். कई सारे आत्मिक वचन है. எதற்கு நான் சொல்றேன்னா काइले में बोला अपने खुद का पुत्र अनेक सहोदर முதல் பேரானவர் இருக்கும் பொருட்டு अनेक बहुतों भाइयों के पहलौटा रहने के चलते. आमेन. நம்ம கிறிஸ்துவுக்கு யாரா இருக்காரு? मसीह हमारे लिए कौन है? அவர் நம்முடைய தகப்பனாக இருக்காரு. वो हमारे पिता बनकर भी है, மூத்த சகோதரனாக இருக்காரு, हमारे पहलौटा भाई भी है. எத்தனை ஆமென் சொல்றீங்க? कितने लोग आमीन बोल रहे हो? அப்படி எழுந்திருந்து ஆண்டவர் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். ऐसे उठ के दाढ़ी खड़े धन्यवाद करेंगे, ऐसे उठेंगे. நம்முடைய குமாரனை நமக்கு என்ன? अपने ஹalleluya. पुत्र நம்ம ஆமென் நம்மை முதல் பேரான இருக்கும் பொருட்டு நம்மை என்ன पहलौटा रहने के பண்ணுகிறார்? எப்படியோ அதே மாதிரி தான் நம்மளை பார்க்கறாரு. वो कैसा है वैसे ही हमें भी देख रहा है. இதை நீங்க எடுத்துக்கொண்டா உங்க வாழ்க்கையில வல்லமை இறங்கும். ये स्वीकार करेगा तो आपके जीवन में सामर्थ्य उतरेगा. हालेलुया. 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 எத்தனை ஆமென் சொல்றீங்க? कितने आमीन बोल रहे हो? நம்முடைய சொந்த குமாரனை அவர் தந்த மத்தியில அருளாது இருப்பது எப்படி? अपने खुद के पुत्र को देने वाला अपने को नहीं देगा तो कैसे रहेगा? हालेलुया. हालेलुया. आमीन आमीन சொல்லுங்க. அப்படியே அப்பாவுக்கு ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க. हालेलुया. 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 प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. क्योंकि जिन्हें उसने पहली से जान लिया कि उन्हें पहले ठहराया भी है उसके पुत्र के स्वरूप में होने की, ताकि वो बहुत भाइयों की आमीन पहलौटा ठहरे. आमीन. நமக்கு அவர்தான் முதல் பேரானவர். वही हमारे लिए पहलौटा भाई है. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. எல்லாரும் கரெக்ட் முக்கிய ஆண்டவர் ऐसे हाथ उठा के धन्यवाद करेंगे. प्रेज द लॉर्ड. पानी प्रदान मुंबाग நம்ம ஜெபத்தை நடத்துவாங்க. हालेलुया. ரிமா ஷபலவா. हालेलुया. हालेलुया. ஆனபடினாலே கிறிஸ்து இயேசுவுக்கு உட்பட்டவர்களாய் இருந்து மாம்சத்தின் படி நடவாமல் ஆவியின்படி நடக்கிற நமக்கு ஆக்கினை தீர்ப்பு இல்லை. சொல்லுங்க, ஆக்கினை தீர்ப்பு இல்லை. हालेलुया. ஆக்கினை தீர்ப்பு இல்லை. ஆக்கினை தீர்ப்பு இல்லை. ஆக்கினை தீர்ப்பு இல்லை. ஆமென் சொல்லுங்க. ஆமென். हालेलुया. 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 ஆக்கினை தீர்ப்பு இல்லை. சொல்லுங்க, ஆக்கினை தீர்ப்பு இல்லை, எனக்கு இல்லை. ஏனென்றால் நான் மாம்சத்தின்படி நடவாதபடி ஆவியினால் நடக்க அழைக்கப்பட்டிருக்கிறேன். ஆமென் சொல்லுங்க. ஆமென். ஆமென். எல்லாரும் அப்படி ஆமென். பிரைஸ் தி லார்ட். ஹalleluya. 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 ரேபா ஷபா லபா லபா. ஹalleluya. எல்லாரும் ரேபா ஷபா ரேபா தாலி பஜா ஹalleluya. ரேபா ஷபா லபா ரபா. ஆமென். 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 ஹalleluya. ஒவ்வொருவரையும் மாம்சத்தின்படி அல்ல, மாம்சத்தின்படி அல்ல, இப்போது ஆவிக்குரிய மறுரூபம், ஆவிக்குரிய மறுரூபம். கரங்களை தட்டி இறங்குங்கப்பா, இறங்குங்கப்பா, மறுரூபப்படுத்துங்கப்பா, ஒவ்வொருவரையும் மறுரூபப்படுத்துங்கப்பா. மகிமை விளங்கட்டும், ஒரு மகிமை விளங்கட்டும், ஒரு கிருபை விளங்கட்டும். Yes
Lord. ஒவ்வொருவரையும் நிரப்புங்கப்பா, 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 நிரப்புங்கப்பா. அக்கினியை போடுவாங்களே, அது பச்சை எரிய கண்டேன்னு சொன்னீங்களே, அந்த ஆவி வெட்டுமாப்பா, மறுரூபப்படுத்துங்கப்பா. ஒவ்வொரு இருதயத்திலையும் பேசுங்கப்பா, ஒவ்வொரு இருதயத்தையும் மாத்துங்கப்பா, ஒவ்வொரு இருதயத்தையும் மாத்துங்கப்பா, மாத்துங்கப்பா, மாத்துங்கப்பா. Yes Lord, yes Lord. இருதயத்தில் இருக்க வேதனைகள் நீங்கட்டும், குறைகள் வரட்டும், நிறைவுகள் yes Lord, நிறைவானது வரட்டும் அப்பா. ஒவ்வொரு வாழ்க்கையிலும் நிறைவானதை கொடுங்க, நிறைவான ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்து ஆசீர்வதிங்கப்பா. பிள்ளைகளுக்காக பாடுபட்டு ஜெபிக்கிற ஒவ்வொரு விண்ணப்பத்துக்கும் பதில் கொடுங்கப்பா, பதில் கொடுங்கப்பா, பதில் கொடுங்க ராஜா, பதில் கொடுங்க ராஜா, பதில் கொடுங்க ராஜா. உமது நாமம் மகிமைப்படட்டும் அப்பா. திருமண காரியங்களுக்கு காத்திருக்கிறவர்கள் திருமண காரியங்களை வாய்க்க பண்ணி கொடுங்க. शादी का जो भी है यीशु के नाम से होने दो. குழந்தை பாக்கியத்தை காத்திருக்கிறவர்கள் குழந்தை பாக்கியத்தை கொடுத்து ஆசீர்வதிங்க. कोई इंतजार करे उनको होने दो प्रभु जी. சமாதானம் இழந்தவர்கள் சமாதானத்தை கொடுத்து ஆசீர்வதிங்க. शांति होने दो. வியாபாரத்துல நஷ்டத்துக்கு வியாபாரத்துல அபிவிருத்தி பண்ணுங்கப்பா. व्यापार में लाभ होने दो. ஊழியத்துல வல்லமையா எடுத்து பயன்படுத்துங்கப்பா. இடம் பெருகும்படி நீங்க ஆசீர்வதிங்கப்பா. जगह बढ़ने के लिए लोगों से बढ़ने के लिए आत्मा से बढ़ने के लिए प्रभु अनुग्रह कीजिए. फाइनेंस குறையில இருக்கிற फाइनेंस கொடுத்து ஆசீர்வதிங்க. सारा आत्मिक तो कमियों को प्रभु परिपूर्ण होने दो. வேலை இல்லாதவங்களுக்கு வேலை கொடுத்து ஆசீர்வதிங்க. काम धंधा नहीं उनका काम धंधा होने दो प्रभु. அதே போல தகப்பனே ப்ரமோஷனுக்கு காத்திருக்கிற ப்ரமோஷன் கொடுத்து ஆசீர்வதிங்க. प्रमोशन चाहिए उनको प्रमोशन दीजिए प्रभु. எதை கேட்டாலும் நான் கொடுப்பேன்னு சொன்னீங்களே. आपने बोला जो मांगोगे मैं दूंगा करके बोला था. என் நாமத்தில் எதை கேட்டாலும் கொடுப்பேன்னு சொன்னீங்களா. तुम जो मांगोगे मैं दूंगा करके ஒவ்வொரு காரியங்களையும் வாய்க்க பண்ணி கொடுங்க. अरे कार्य को होने दो प्रभु यीशु के नाम से. ஆசீர்வதிங்கப்பா. आशीष कीजिए प्रभु. ஆசீர்வாதத்தை கரம் ஒவ்வொரு சிறுதையும் தங்கி இருக்கட்டும் அப்பா. आपका हाथ हर एक सिर में बना रहे. எல்லா குறைகளையும் நிறைவாக்குங்கப்பா. सारा कमियों को निकाल परिपूर्ण करो. குறைகளை நிறைவாக்குங்கப்பா. सारा कमियों को पूरा करो. ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிங்கப்பா. आशीष कीजिए प्रभु. ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிங்கப்பா. आशीष कीजिए प्रभु. ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிங்கப்பா. ஆசீர்வதிங்கப்பா. आशीष कीजिए. ஆசீர்வாதத்தின் கரம் ஒவ்வொருவரையும் தொடட்டும் அப்பா. आपका आशीर्वाद ஆசீர்வாதத்தின் கரம் ஒவ்வொருவரையும் தொடட்டும். தொடட்டும் ராஜா, தொடட்டும் ராஜா. முற்றிலுமாவது திருக்கரத்தில் தந்து ஜெபிக்கிறோம். நீங்களே பொறுப்பெடுத்து நடத்துங்க. உம்முடைய நாமம் மட்டும் மகிமைப்படட்டும் ராஜா. இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே. ஆமென். கரங்களை தட்டி ஆண்டவர் हालेलुया 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 आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हम अपने करेंगे और रुक जाएंगे. हमारे बीच में गवाही बोलने वाला कोई रहेगा तो ठीक है. क्या हफ्ता बोला था ये हफ्ता में मेरे को गवाही के लिए चाहिए करके समय आया गया है. तुम गवाही दो. गवाही देने के लिए जाना है ना रात को. प्रेज द लॉर्ड. आमीन. அதுக்காக சொல்லு. ஆமென். அருமையான மகன் अभी மகிழ்ச்சியான என்ன சொல்லுவாங்க சந்தர்ப்பம். प्रभु ने आशीष किया गोड़ी बीमारी वाला को 10 लोग चंगाई पाया. लेकिन चाहता है गवाही बोलने के लिए कितना लोग आता है. हालेलुया. गवाही बोलने से गोड़ी बीमारी वापस नहीं आएगा. वो तकलीफ वापस नहीं आएगा. कितना लोग चाहता है वापस नहीं आना चाहिए करके तो गवाही बोलने का. हालेलुया. और गवाही के लिए बुलाने के नहीं ऐसा खुद आके खड़ा रहने के. हफ्ता बोला था ये हफ्ता करेगा, ये हफ्ता बोला नहीं क्या है आत्मा में रहेगा तो आग में बल आएगा. शरीर में नहीं बोलते रहेगा. இவ்வளவு தடைகளுக்கு மத்தியில கர்த்தர் உன்னை இவ்வளவா உயர்த்தி வச்சிருக்காரு. அதை சொல்லு. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் சொல்லு. परमेश्वर की अनुग्रह हो, प्रभु के नाम की महिमा हो. परमेश्वर के अनुग्रह से मुझे आज कुवैत जाने के लिए परमेश्वर सहायता किया. वीजा मिलने के लिए परमेश्वर ने सही समय में परमेश्वर ने पूरा करने के लिए सहायता किया. कई सारे रुकावट आई थी पर फिर भी लज्जित न छोड़े बिना परमेश्वर ने आशीष किया है. भी वहाँ पे जाके भी काम करने के लिए लगातार काम करने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह करना चाहिए. इसके लिए आप भी प्रार्थना में हमें भी हमारे परिवार के लिए भी याद कीजिए. परमेश्वर छोटी सी प्रार्थना को परमेश्वर आशीष करे. हमारा ये चाहत है कुवैत में तुम और एस्तर अच्छी तरफ से रहो, खुशहाल रहो, काम करो, साथ साथ प्रभु का सेवा भी करो. यीशु के नाम पर आमीन. कोई भी आंच नहीं आएगा. कोई भी आमीन. और अपना कलीसिया के लिए भी याद करने का और प्रार्थना करने का. आमीन. हालेलुया. அதுக்கப்புறம் விசேஷமாக ஒரு சின்ன ஜெப குறிப்பு. उसका पहले एक चमत्कार हुआ. सभा 2 मिनट में खत्म होगा. समाप्त होगा. आमीन. நம்முடைய பாத்ரூம் எல்லாம் வெஸ்டர்ன்ல நல்லா நீட்டா பண்ணியாச்சு. हालेलुया. अभी कोई रुकावट नहीं है और बिना रुकावट जा सकते हैं. प्रभु का अनुग्रह दिया. हालेलुया. और पानी के लिए भी और मोटर लगाने के लिए सब काम जारी है. हालेलुया. और एक बात है इस जगह को बेचना चाहता है रूम वाला, उसे हम खरीदना चाहते हैं. अगर खरीदने के लिए रहेगा तो दुनिया ज्यादा नहीं था 20 लोग 5-5 लाख निकालेगा तो भी 1 करोड़ हो जाएगा. हालेलुया. हालेलुया. वो अपने के लिए थोड़ा कम करके भी देगा लेकिन अपन उसके लिए प्रार्थना करेंगे. खुद का कलीसिया हो जाएगा तो कितना बड़ा हो जाएगा ऊपर रहेगा तो. हमें 2 माला डाल देंगे ऊपर. हालेलुया. हमें तो अभी से अब तक अपन भाड़ा पे चल रहा था. खुद का लेने के सोच विचार भी नहीं था लेकिन अभी हारा तो हम प्रार्थना में रखेंगे.
प्रभु तो चमत्कार करने वाला प्रभु है। हालेलुया। एक ही चुटकी में छुटकारा दे देगा। आमीन। हालेलुया। इसके हम प्रार्थना में हमेशा याद करेंगे। प्रभु हमारा इस जगह को स्वतंत्रता करने के लिए और उसका सारा जरूरत को पूरा होने के लिए प्रभु दया करो कर प्रार्थना करेंगे, जरूर प्रभु मदद करेगा। आमीन। अभी फैंस आके हमारे बीच में आमीन। साक्षिया என்னங்க ஒரு சாட்சியா நிக்க வச்சதுக்காக நன்றி. எனக்கு வந்து அடிப்பாதத்தையும் ஒரு கால் வலியிலன்னா அது அடிப்பாதம் சேர்ந்து எனக்கு ஒரு மூணு மாதத்துக்கு மேலே வச்சு ஒரு வலி உண்டு. எந்த வேலையும் என்னால் பார்க்க முடியாது. ஆனாலும் நான் ஸ்கூலில் வேலை பார்க்கறதுக்கு எல்லாமே இருக்கட்டும், ஒரு முணங்கிட்டே இருக்கும், ஒரு வலி வாயில் வந்துட்டே இருக்கும். அது ஆரம் தான் சொல்லுவான், சித்தி காது முணங்கிட்டே இருக்கா சித்தி, நைட்டு தூக்கம் வரலன்னு அவன் சொல்லுவான். எனக்கு நைட்டும் தூக்கத்துலேயும் முணங்கிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன், எனக்கு தெரியல. அவன் தான் சொல்லுவான், காலையில் எழுப்பி சித்தி முணங்கிட்டே இருக்கீங்க, எனக்கு காதில் நைட்டு தூக்கம் வர மாட்டேங்குது. அந்த அளவுக்கு எனக்கு ஒரு வலி இருந்துகிட்டே இருக்கும். நான் அப்புறம் ஒரு 10 நாள் போன 2 வாரம் முன்னாடி ப்ரேயர் பண்ண அங்கிள்ட்டையும், அதுக்கு நான் 2 வாரமாக ப்ரேயர் பண்ணிட்டே இருந்தது. எனக்கு என்ன இந்த 1 வாரத்துக்கு முன்னாடி அந்த வலி எங்கே போச்சுன்னு தெரியல. அந்த வலியை இப்போ சுத்தமாக இல்லை. அதுக்கு ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா, நன்றி. என்னோட இந்த சின்ன சாட்சியை ஆசீர்வதிங்க ஏசப்பா. ஸ்தோத்திரம். நம்முடைய ஜெபம் हमारा प्रार्थना है, इसको वापस वो दर्द ना आए। हालेलुया हालेलुया। ஆண்டவரே மகளுக்காக ஸ்தோத்திரம் செலுத்துறோம். ஆண்டவரே எவ்வளவு வலி வேதனைக்கு மத்தியிலேயும் ஆண்டவருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்த வந்திருக்கிற பிள்ளைக்காக ஸ்தோத்திரம். இனிமேல் அந்த வலி அந்த பிள்ளைக்கு வராதபடி எல்லாரும் அவளை கருத்தை உயர்த்தி ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க. ஹalleluya. சத்துடைய எல்லா வல்லமையை கர்த்தர் முறித்து போட்டதுக்காக ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க. ஹalleluya ஆமென் ஹalleluya। साक्षी सुनने पिल्ले का आशीर्वाद இன்னும் अनेक साक्षी और बहुत सारा गवाही उठना है यीशु के नाम के लिए। आमीन बोलेंगे। अल्लाह अपनी गलत करते हुए, हे मेरा मन यहोवा को धन्य का है, जो कुछ मुझ में है उसका पवित्र नाम को धन्य का है। हे मेरा मन यहोवा को धन्य का, उसने क्या किसी उपकार को ना भूलना। கர்த்தர் இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாக தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானுடைய அந்யோன்யம் ஐக்கியம் மீண்டும் சதா காலம் நம்மோடு இருப்பதாக। ஹalleluya தாலி ஹalleluya கரங்களை அசைத்து அப்படியே அப்பா சொத்து பண்ணுங்க எல்லாரும் அப்படியே ஹalleluya हालेलुया। छुटकारा छुटकारा चाहते हैं प्रभु, दे दे हमें आंसू दे दे हमें। हालेलुया। कथा நல்ல ராமன் சொல்லுங்க। प्रेज द लॉर्ड।